नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रशिया को बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है भारत ने। लेकिन जो इसका जिम्मेदार है ना, वो खुद रशिया है। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आप भी यही कहेंगे कि जी हाँ, कहीं ना कहीं रशिया में ही कमी थी, जिस कारण भारत को ये कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ कि आखिरकार ये हुआ क्या है। तो आपको पता होगा कि अब से 2-3 दिन पहले जो दक्षिण कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भारत आए थे और उनके दौरे के दौरान ही बहुत सारे जो एग्रीमेंट थे वो साइन किए गए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जो सबसे खास चीज थी वो था डिफेंस कोऑपरेशन। दोनों देशों ने तय किया है अब कि भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर बहुत सारे ना सिर्फ हथियार बनाएंगे, बल्कि उन्हें किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे और ये हथियार बनेंगे भारत में ही। और हथियार ये कैसे होंगे, जैसे कि K9 वज्रा आर्टिलरी गन है, इसके अलावा दूसरी जो गन्स हैं वो भी भारत में ही अब बना करेगी और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा किसी तीसरे देश को, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह देशों को। लेकिन इस एग्रीमेंट को बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है टुवर्ड्स रशिया। उसका कारण ये है कि अभी तक आप अब से 4 साल पहले चले जाओ, जितने भी इस तरीके के एग्रीमेंट हुआ करते थे वो सारे के सारे किया करते थे भारत और रशिया। भारत और रशिया का ये एग्रीमेंट होता था कि हम नए हथियार बनाएंगे और उन्हें किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस बनाई थी, अब उसे तीसरे देश को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत रशिया की जगह यहाँ पर प्रेफर करना शुरू कर चुका है फ्रांस को, इसराइल को और अमेरिका को। और आप ये भी जानते हैं कि भारत इन 3-4 देशों से ही आज की तारीख में हथियार भी ज्यादातर खरीद रहा है। तो ऐसे में दक्षिण कोरिया जो बहुत ही छोटा देश है, जिसके पास रशिया के मुकाबले हथियारों का बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, भारत उसे चुन रहा है रूस के ऊपर। तो ये रूस के लिए सोचने वाली बात है कि आखिरकार रशिया ऐसा कर क्या रहा है जिस वजह से भारत छोटे छोटे देशों को जो रशिया के मुकाबले कहीं टिकते नहीं है उन्हें चुन रहा है रशिया की बजाय। और इससे रशिया को बहुत तगड़ा घाटा इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में रशिया से तो कोई देश हथियार खरीद नहीं रहा है, क्योंकि जो भी खरीदेगा उस पर काट सा प्रतिबंध लगेंगे। ऐसे में रशिया के पास ये रास्ता था कि वो भारत के साथ मिलकर हथियार बनाए, भारत उसे बेचेगा तो भारत से हथियार खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और रशिया भारत के जरिए इनडायरेक्टली अपने हथियार आसानी से बेच सकेगा। भारत की बजाय इसमें रशिया को ज्यादा फायदा था। लेकिन रशिया ने 3-4 ऐसे काम कर दिए कि भारत ने पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है रशिया की तरफ से। सबसे पहला था कौन, ये कि आज की तारीख में रशिया बहुत ही ज्यादा प्रो चाइना है, इतना ज्यादा कि हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि आने वाले समय में रशिया और चाइना एक मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं, यानी कि नाटो जैसा, कि अगर रशिया पे हमला हुआ तो चीन जवाब देगा और चीन पर हमला हुआ तो फिर रशिया चीन के साथ मिलकर उसका जवाब देगा। तो ऐसे में भारत एक ऐसे देश के साथ हथियार क्यों बनाए जो आज की तारीख में चीन की गोद में बैठा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि चलिए भारत और रूस मिलकर कोई एक हथियार बनाते हैं भविष्य में और कल को चीन के साथ हमारा हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि रशिया भारतीय टेक्नोलॉजी को चीन को नहीं बताएगा। यह भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। ऐसे में भारत यहां पर एहतियात बरत रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि रशिया के पास अभी भी 2 से लेकर 3 साल का समय है। अगर वो भारत के पक्ष में आना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि एक बार क्वाड का मिलिट्री अलायंस बन गया तो फिर रशिया की वापसी नामुमकिन हो जाएगी और वो पूरी तरीके से चाइना के कब्जे में चला जाएगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।